सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। गाइस देखिए, आज है आपका 10 जनवरी। 10 जनवरी है आज आपका, और आज ही तीन रीजन से स्क्रूटनी के रिजल्ट जो है जारी हुए हैं। वो कौन कौन से तीन रीजन हैं उन पे हम फुल डिस्कस करेंगे कि उन्होंने किन किन बच्चों को रिजेक्ट करा और किन किन बच्चों को एक्सेप्ट करा है। तो बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे और किन किन पोस्ट के स्क्रूटनी के रिजल्ट जो है जारी हुए हैं। बाकी हम एनआर रीजन पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो इस वीडियो में केवल आप बने रहिए। बट आपको पता ही है कि ये केवल एकमात्र चैनल है जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की पल पल की अपडेट देता है। चाहे आप किसी भी रीजन से हो, जैसे भी कोई स्क्रूटनी का रिजल्ट आता है या जैसे भी कोई स्क्रूटनी का नोटिस आता है या कुछ भी आता है, सबसे पहले अपडेट देने वाला एकमात्र चैनल है। केवल बस आप चैनल से जुड़ जाइए, बाकी अपडेट आपको क्या है मिलती रहेगी। चलिए हम बात कर लेते हैं आखिर किन किन पोस्ट का स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है आया है। तो देखिए, ये पहला रिजल्ट आया है आपका ईस्टर्न रीजन कोलकाता। ईस्टर्न रीजन कोलकाता आए दिन अपने स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी करता रहता है। केवल कल इसने कोई रिजल्ट जो है जारी नहीं करा। आज 10 तारीख को इन्होंने अपने दो स्क्रूटनी के रिजल्ट जो है जारी करे हैं। तो हम देख लेते हैं आखिर वो किन किन पोस्ट के इन्होंने स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी करे। देखिए यहाँ पे लिखा है फेस 11 लिखा है। यह है बोटनिकल असिस्टेंट की ये पोस्ट थी, जो 3 पोस्ट थी भाई। अच्छी पोस्ट है ये भी। तो इस पोस्ट कोड क्या था? इसका पोस्ट कोड था ER 10723। इसका भाई पोस्ट कोड था। इसका स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी हो गया है। तो जिसने इसका स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है का वेट कर रहे हैं भाई, आपको पता लग गया होगा कि स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी हो गया है और अभी और आपको देखने को मिल रहा है। चलिए हम देख लेते हैं। इसमें देखिए MSc डिग्री मांगी गई थी और कुछ नहीं मांगा गया था, तो इसलिए नॉर्मल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो बहुत कम बच्चों को इन्होंने क्या करा होगा, रिजेक्ट करा होगा। चलिए हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला बच्चा है, जैसे अतुल्या है। अतुल्या, इनको देखो एलिजिबल कर लिया क्योंकि नॉर्मली मांगा है और कुछ तो ज़्यादा मांगा नहीं। या तो बच्चे होंगे तो देखो OBC के चक्कर में क्या करेंगे, प्रोविजनल दिए जाएंगे। देखिए जैसे शंकर है, शंकर को प्रोविजनल दे दिया गया है OBC के लिए। और मैंने हर वीडियो में ईस्टर्न रीजन की कोलकाता की हर वीडियो में मैंने बताया कि प्रोविजनल कब दिया जाता है, जब वो OBC का सर्टिफिकेट बियॉन्ड द क्रूशियल डेट होता है, जब जो है प्रोविजनल दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे भी प्रोविजनल दिया जा रहा है। बाकी तो नॉर्मली बच्चों को क्या कर लिया जा रहा है, एलिजिबल कर लिया जा रहा है, क्योंकि एक्सपीरियंस वगैरह कुछ मांगा ही नहीं है। ठीक है, बाकी ये वाला केस भाई बहुत आ गया है। तो यहाँ पे भी ये आया पड़ा है, इन्होंने क्या कहते हैं, क्वालिफिकेशन नॉट फुलफिल्ड। ठीक है, तो ये सेम ही केस है। इन सब पे मैं डिस्कस कर रखा है पहले भी। अगर आप वीडियो में कंटिन्यू है तो आपको पता ही होगा। ठीक है, मैं हर बार बताता हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखिए यही है, प्रोविजनल दे दिया गया है, बाकी एलिजिबल कर ही दिया है। देख लेते हैं, कुछ अलग केस तो नहीं है, फिर उस पर डिस्कस करेंगे। वरना तो अगर सेम केस है, अगर डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचे हैं तो ये सब सेम केस हैं। इन पर हम बात देखिए। जैसे ये कोई केस आया है, नॉट एलिजिबल सर्टिफिकेट मार्कशीट इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेंशियल सर्टिफिकेट नोट सबमिटेड। इन्होंने जो है ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, ये मार्कशीट वगैरह इन्होंने सबमिट नहीं करी। इस चक्कर में क्या कर दिया है, भ्राताती को दत्ता को क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। देखिए यहाँ पे प्रोविजनल दे दिया गया है। सेम केस है, 5 पेज की PDF है। अच्छे बच्चे हैं यार इसमें, क्योंकि 3 अगर वैकेंसी है तो मतलब काफ़ी बच्चों ने अप्लाई किया होगा इस पर। तो देखिए आपका 90 बच्चों का स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है इस पोस्ट का आया था। तो आप इसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं अगर आपने इससे अप्लाई किया था। तो चलिए अब हम दूसरी पोस्ट की बात कर लेते हैं। वो दूसरी पोस्ट कौन सी है आपकी? ठीक है, देखिए भाई ये भी देखिए आपका, देखिए यहाँ पे 10 जनवरी लिखा है, 10 जनवरी यहाँ पे लिखा हुआ, और ये आज ही आया ईस्टर्न रीजन कोलकाता से अभी। तो देखिए भाई 5 पोस्ट थी इसमें, 5 पोस्ट थी और 4 इसमें UR की थी। ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी भाई। अब देखिए ईस्टर्न रीजन अब धीरे धीरे, अभी तक तो क्या कर रहा था, अपने छोटी छोटी पोस्टों के जो है स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी कर रहा था। अब धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ा रहा है और बड़ी बड़ी पोस्टों के रिजल्ट जो है जारी कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे 5 पोस्ट थी, फेस 11 से थी, ER 13923। तो भाई इसका स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी हो गया है। ये थी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की ज्योग्राफिक्स में, ये थी पोस्ट। क्या मांगा गया था इसमें? मांगा गया था बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में, ज्योग्राफी में, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। मुझे लगता है इसमें भी एक्सपीरियंस का कोई चक्कर नहीं है, तो काफ़ी कम बच्चों को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए सबको एलिजिबल कर दिया है, बाकी उनको तो रिजेक्ट करेंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पहुँचे। ठीक है, जैसे यहाँ आकांक्षा जी हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पहुंचे। पता नहीं इन्होंने कितने लेट कर दिया कि डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पहुंचे इनके। ठीक है, या इन्होंने सही एड्रेस नहीं डाला होगा, या डॉक्यूमेंट्स ही ठीक नहीं होंगे। अब तो ये तो आकांक्षा जी ही जाने। ठीक है, देखिए जैसे सौरभ सिंह है, सौरभ सिंह एसेंशियल क्वालिफिकेशन नॉट फुलफिल्ड, इन्होंने क्वालिफिकेशन नहीं डाली। ये सेम केस है, काफ़ी डिस्कस कर रखा है इन चीज़ों पे। बाकी कोई अलग केस है या आप का भी कोई अलग केस अगर आ गया हो इस लिस्ट में, तो भाई कमेंट सेक्शन में डाल देना, उसका रिप्लाई आप पे आ जाएगा। ठीक है,
देखिए देखिए इन बच्चों को क्या कर दिया, इलिजिबल कर दिया, क्योंकि भाई नॉर्मल क्वालिफिकेशन है। या तो सेम, देखिए सेम केस है, प्रोविजनल दे दिया भाई, बियॉन्ड द क्रूशल डेट वाला है ये सिस्टम। देखिए सेम केस सारा 5 पेज की पीडीएफ है, और यहाँ देखिए सभी बच्चों को क्या कर दिया, इलिजिबल कर दिया गया। जिन जिन बच्चों के पास ये डिग्री होगी उनको सीधा सीधा क्या कर देंगे, इलिजिबल की लिस्ट में जो है डाल देंगे। ठीक है, देखिए इलिजिबल सभी बच्चे। ये थी आपके 150 बच्चों का स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी करा है 5 पोस्ट पर। ठीक है, तो ये है भाई इस पोस्ट का स्कूटर का रिजल्ट जो है जारी हो गया। अगर आप का इस लिस्ट में अगर नाम है तो भाई अपना नाम चेक कर लीजिए, आपको एलिजिबल करा है या आपको प्रोविजनल दे दिया गया है। जो भी है वो आपके डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड करता है, जैसे भी आपने भेजे होंगे। ये था ईस्टर्न रीजन से 2 रिजल्ट। चलिए हम बात कर लेते हैं आखिर अब और कौन से रीजन है, तो उनके भी रिजल्ट देख लेते हैं। भाई ये देखिए, ये एक और रिजेक्शन लिस्ट जो जारी हुई है, ये जारी हुई है आपकी एसआर रीजन चेन्नई। बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर एसआर रीजन अब अपने स्कूटी का रिजल्ट जो है जारी क्यों नहीं कर रहा। तो देखिए भाई, उसने आज अपना एक पोस्ट एसआर 13/023 का अपना स्कूटी का रिजल्ट जो है जारी करा है। यूआरसीएस की 1 वैकेंसी थी, ओबीसी से केवल 1 वैकेंसी थी। वो मांगा भी खाली क्या गया था, मैट्रिकुलेशन मांगा गया था, आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं किन किन बच्चों को इन्होंने जो है रिजेक्ट करा है। केवल उन बच्चों को रिजेक्ट करा है जिनकी हार्ड कॉपी नहीं पहुंची है। अब बताओ, जिसमें खाली मैट्रिकुलेशन ही मांगा है, तो भाई वो अब रिजेक्ट क्यों ही करेंगे। ये तो उनको ही करेंगे वो कि भाई जिनकी हार्ड कॉपी नहीं पहुंची है। बाकी देखिए यहाँ नीचे सभी बच्चों को क्या कर दिया, इलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में जो है डाल दिया है। ठीक है, तो ये है भाई, आप इसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सी कैटेगरी में डाल रखा है। बाकी किसी ग्रीवियंस या शिकायत के लिए आप इन पे 20/1/2024 शाम के 5 बजे तक आप इन पे क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं दोबारा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा ही पड़ा है 10/1/2024, मतलब ये आज की अपडेट है और सबसे पहले देने वाला आपको पता ही है एकमात्र चैनल है। ठीक है, चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। अब और कौन सा रीजन है जिसने स्कूटी के रिजल्ट जो है जारी करे, वो रीजन है भाई ये देखिए, ये वाला रीजन भी काफी दिनों से सोया हुआ था, ये भी जाग गया है आज। और ये कौन सा रीजन है, ये है आपका एमपी रीजन। एमपी रीजन मध्य प्रदेश रीजन था आपका, जिसने अपना MP 10/223 पोस्ट कोड है, जिसका इन्होंने स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी करा है। MP देखिए यहाँ पे लिखा रायपुर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेस 11 से, और ये आज ही आया है, आपको पता ही है, अभी अभी आया है और सबसे पहले दिख रहा है आपको यहाँ पे। देखिए ये है फाइनल लिस्ट ऑफ इन एलिजिबल कैंडिडेट, जिनको इन एलिजिबल कर दिया गया है। क्यों इन एलिजिबल करा है, इसमें हमें देखने में बड़ा मजा आता है आखिर MP रीजन किन किन बच्चों को जो है रिजेक्ट कर रहा है। देखिए अधिकतर तो केवल वही बच्चे हैं जिनके डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचे। एक ये है डज नॉट मीट एक्सपीरियंस एज पर RRS, मतलब कहने का मतलब ये है सुशेष का जो एक्सपीरियंस है वो उस लेवल का नहीं है जिस तरीके का इन्होंने जो है मांगा था। बाकी देखिए सब में सेम केस है, इनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, सबमिटेड डॉक्यूमेंट नॉट मीट रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इन्होंने कुछ और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के भेज दिए, मांगे कुछ और के गए थे, तो स्वाति जी आपको इस चक्कर में क्या कर दिया, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये थे भाई, नीचे देखिए ये बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, 7 बच्चों को केवल एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में इन्होंने डाला है। ठीक है, तो आप इसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं भाई। MP रीजन ने देखिए आज ये 10 और फिर तारीख को ये अपना स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी करा है इस पोस्ट का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आखिर MP रीजन ने और दूसरी पोस्ट कौन सी थी उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए भाई ये एक और पोस्ट है MP रीजन ने, इसका भी स्क्रूटनी का रिजल्ट जा रहा है। MP 10/123 इसका स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी हो गया भाई। जिन जिन लोगों ने इससे अप्लाई किया था, अच्छा SSC सिलेक्शन पोस्ट फेस 11 है। और ये कौन सी पोस्ट थी, ये थी आपकी टेक्निकल सुपरिटेंडेंट वेविंग में ये पोस्ट थी। इसका स्क्रूटनी का रिजल्ट क्या है, जारी हो गया है। तो देखिए फाइनल लिस्ट इन एलिजिबल, किनको एलिजिबल कर दिया जाएगा, डज नॉट मीट एक्सपीरियंस जिस तरीके का मांगा उस तरीके का इनके पास नहीं था। सुनील विश्नोही जी का भी सेम केस है, हैंडलूम में इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। बाकी ये देखिए एलिजिबल कैंडिडेट्स 3 बच्चे हैं, इनका एलिजिबल कैंडिडेट्स में लिस्ट में इनका नाम डाल दिया है। कहने का मतलब क्या है कि MP रीजन भी अब शुरू में अपनी छोटी छोटी पोस्टों के स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी कर रहा है, जल्दी वो अपनी बड़ी बड़ी पोस्टों के स्क्रूटनी का रिजल्ट भी जारी करेंगे। तो देखिए ये आज की डेट है आपकी 10/1/2024 की। ठीक है, तो यहाँ है, मतलब ये स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी हुए थे आज ही, और सबसे पहले आपको दिखाया ही मैंने, आपको पता ही है। बाकी हम बात कर लेते हैं NR रीजन की। तो भाई NR रीजन सबसे तेज जो रीजन देता है अपने रिजल्ट, वो है NR रीजन। ठीक है, तो भाई अब आप कहेंगे कि सर सबसे तेज देता है और सबसे लेट क्यों कर रहा है ये, तो भाई यहाँ देख लो NR रीजन फिलहाल आप रोज वेबसाइट पे देख रहा हूँ मैं, रोज ही कोई ऐसा रीजन नहीं है जो रोज ही अपने स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी कर रहा है। तो रोज ही स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी करने वाला एकमात्र है ये
रीजन एनआर रीजन रोज ही अपने स्कूटी का रिजल्ट जो है जारी कर रहा है, बट ये है कि ये अपने फेस 9 और 10 के कर रहा है, क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा होती हैं, इन्हें टाइम ज़्यादा लगता है। बिल्कुल अब एंडिंग प्रोसेस चल रहा है फेस 9 का 10 का, या तो अब देखिए खाली स्किल टेस्ट वगैरह करा रहे हैं या डीवी कंडक्ट करवा रहे हैं, सभी के ही काम कंप्लीट करवा रहे हैं एनआर रीजन। जल्द ही आपका फेस 11 का भी आ जाएगा, ठीक है, उसका भी मतलब मे भी जनवरी में ही आ जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो आज भी मैं आपको केवल यही बता रहा हूँ कि भाई वो अपनी प्रोसेस में लगे पड़े हैं, रोज ही जा रहे हैं, चाहे सैटरडे हो चाहे संडे हो, आपका जल्द ही आ जाएगा एनआर रीजन का भी। बाकी कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको मिलेगी ही। कोई डाउट हो कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।